سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے آپ امت نے دعا مانگنے کو بھی متنازع مسئلہ بنا لیا ہے۔ بات کہتی ہے دعا مانگنی چاہیے اور بعض جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ کریم نے دعا کا وقت مقرر نہیں فرمایا۔ جس طرح درود پڑھنے کا وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہو جس وقت چاہو تم درود پڑھ سکتے ہو۔ جب خالق کائنات بغیر کسی وقفے کے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام پر درود بھیج رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ درود پڑھنے کا وقت مقرر کریں؟ تو درود پڑھنا بھی ہر وقت جائز ہے اور دعا مانگنا بھی ہر وقت جائز ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور کس وقت دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ کون سے وقت زیادہ دعا سنی جاتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد صلاۃ المکتوبات، ہر فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ وہ خیر سے محروم لوگ ہیں، وہ خیر و برکات سے محروم لوگ ہیں جو دعا مانگے بغیر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارک میں ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ نماز ایک عبادت ہے اور دعا مانگنا اس عبادت کا مغز ہے۔ نماز پڑھے دعا نہ مانگے، نماز پڑھے دعا نہ مانگے، یہ بھی محروم کی بات ہے۔ پہلے تو صحابہ کرام کے دور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جو دعا نہیں مانگتا تھا اس کو منافق خیال کیا جاتا تھا۔ جو نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا تھا اس کو گمان یہ کیا جاتا کہ یہ کہیں منافق تو نہیں ہو گئے۔ ایک صحابی تھے جو صبح کی نماز میں شریک ہوتے، سلام پھیرنے کے فوراً بعد وہ اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کہیں یہ منافق تو نہیں ہوگا؟ یہ دعا مانگے بغیر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے نا، نماز پڑھانے کے بعد ان حرفہ حضور اپنا چہرے انوار نمازیوں کی طرف کر لیا کرتے تھے اور پھر رفع یدیہ
तो लो, इससे पूछ क्यों इतनी जल्दी तुझे किस चीज के तू चला जाता है? जिस रात हमारे सहबान नमाज के फौरन इतना हया शर्म नहीं नमाजों के आगे गुजरते हैं, नमाजों से आगे गुजर कर और गुजरना के सवाब का काम है। एक तो तू दुआ से मारूम हो रहा है, मैं दूसरे नंबर गुनाह तो ये कर रहा है कि नमाजों के आगे से गुजर रहा है। तेरे आगे से गुजरने से नमाजों की नमाज में तो कोई खलल नहीं आएगा, लेकिन तेरे गुनाहों में इजाफा होगा, तेरे गुनाहों में इजाफा होगा। तो नमाज फिर क्या करते हैं? फिर बाहर जाकर गेट में खड़ा हो जाते हैं, फिर हम बातें करना। मजबूरी और चीज है, कज़ाए हाजत पेश आ जाए आप चले जाए, कोई अहम ऐसा काम है आप चले जाए, लेकिन बगैर किसी वजह के और ये समझना कि ये दुआ मांगना जायज ही नहीं है, ये पढ़ने दर्जे की जिहादत है। सरकार दो अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया कि तुझे इतनी जल्दी किस चीज की, कौन सा काम है कि तू जल्दी जल्दी यहाँ से उठकर चला जाता है, दुआ भी नहीं मांगता। अब वो सहाबी रो पड़ा। सहाबी अर्ज करने लगा हुजूर, क्योंकि हुजूर का मामूल होता था इतनी नमाज देर से सुबह की पढ़ाते थे कि अगर नमाज में भूल जाए तो दोबारा नमाज पढ़े तो वक्त खत्म ना हो। आखिरी वक्त होता था नमाज खत्म होने का, तो हुजूर आप जब सलाम फेरते हैं टाइम थोड़ा होता है और हमारे पूरे घर में सिर्फ एक चादर है, पूरे घर में एक चादर है। अब मैं अपनी बीवी को बिठा कर आया हूँ चटाई लपेट कर, चटाई में लपेट कर बीवी को बिठा कर आया हूँ। अब मैं चाहूँगा वो चटाई मैं और लूँगा और ये चादर अपनी बीवी को दूंगा और वो पहनकर नमाज अदा करेगा। यानी पहले ऐसा दौर भी था कि एक कपड़ा होता था, अरे 2 या 3 कपड़े किस्मत वालों को नसीब होते थे, वरना अक्सर एक ही कपड़े के अंदर जिंदगी गुजारते थे। तो इस अगर इतनी मजबूरी है तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। अगर मजबूरी नहीं है तो दुआ मांगना ये प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, दुआ मांग कर ही जाना चाहिए। बल्कि दुआ नमाज के बाद सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसके बारे में भी सरकार दो अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है कि नमाज के बाद ये कलमात पढ़ लिया करो। उसके बाद आदल कुर्सी है, आदल कुर्सी के पढ़ने का भी हुक्म है। इसका मतलब ये है कि नमाज सलाम के बाद इतनी देर तक तुम बैठ सकते हो, आदल कुर्सी पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े और सूरह तौबा की आखिरी आयत पढ़े, फिर तस्बीह और तहलील और तकबीर देती 34 मरतबा, ये इतनी देर तक बैठना जो है ये अफजल अमल है और प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अगर नमाज सलाम के बाद बैठना नाजायज होता तो इतनी चीजें पढ़ने का हुक्म सरकार से साबित न होता। सरकार सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, जो नमाज के बाद आदल कुर्सी पढ़ता है, आदल कुर्सी पढ़ता है हर नमाज के बाद, पहली बात तो ये है कि उस पर किसी जादू का असर नहीं होगा, जादू का असर नहीं होगा। और दूसरा फायदा ये है कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फर्क है। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा फायदा है। आदल कुर्सी पढ़े और सिर्फ
बड़ा फायदा है। और फिर ये भी पढ़ा है कि जो हर नमाज के बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा, आयत कुर्सी पढ़ेगा, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये आयत सूरह आले इमरान की है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अगली आयत भी अल्लाह यरज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब तक। दो आयतें ये हो गए। और सूरह तौबा की आखिरी आयत लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जो ये पढ़ेगा हर नमाज के बाद, फरमाया कि वो मरेगा बाद में जन्नत में अपना ठिकाना पहले देगा। जो इसकी पाबंदी करेगा, जी साथ अगर वो ये पढ़ ले, अब ये मरेगा बाद में पहले जन्नत में अपना महल देख ले, फिर उसको वो महल में पहुंचने की कितनी जल्दी होगी कि मैं जल्दी अपने महल में पहुंच जाऊं। वो तो मौत को बड़ी खुशी के साथ कबूल फरमा लेता है, वो मौत से डरता नहीं है। अगर नमाज के फौरन बाद उठकर चले जाना ये जायज होता तो इतनी देर बैठकर ये चीजें पढ़ने का हुक्म ना होता। मसला समझ में आ गया कि नमाज